Everyone. Students, in today's class, we are going to understand how to start writing a content. ठीक है? And before that, there is a strategy called competitor analysis, जिसको हमने understand करना है. Competitor analysis क्या होती है? क्यों की जाती है? Competitor analysis means कि आप competitor के work को analyze करते हैं. आप देखते हैं कि उनके काम में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से वो रैंक कर रहे हैं. उनके तमाम स्ट्रॉन्ग एरियाज़ और वीक एरियाज़ को आप चेक करते हैं एंड देन आप जो है ना अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं. सो इट हेल्प्स यू टू राइट अ कंटेंट जो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इंतहाई यूनिक होता है. ठीक है? सो लेट्स सी कि कंपैटिटर एनालिसिस क्या है और कैसे की जाती है. So everyone, please confirm if my voice is loud, am I clear and audible? Also, क्या आप मेरी screen देख सकते हैं? Is my screen visible? Am I loud and clear also? Yes. Thank you very much. Okay. Competitor analysis हम करेंगे उन लोगों का अगर मैं लिख रही हूँ बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ या बेनिफिट्स ऑफ कीटो डाइट पे, तो मैं गूगल पे जाके सर्च करूँगी बेनिफिट्स ऑफ कीटो डाइट. ठीक है? एंड कीटो डाइट की जो फर्स्ट फ्यू रैंक्ड आर्टिकल्स होंगे 5 to 6 रैंक आर्टिकल्स, मैं उनको अलग अलग टैब पे ओपन कर लूँगी. ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है. हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कंपैटिटर एनालिसिस में. ठीक है? अब मैं बारी बारी इन तमाम कंटेंट को रीड करूँगी और इनकी रीडिंग करके मैं क्या करूँगी, मैं अंडरस्टैंड करूँगी कि ऐसा इनके आर्टिकल में क्या है, क्या ऐड किया जा सकता है और किसकी वजह से ये लोग रैंक हुए हुए हैं. ठीक है? हमें पता है कि बेसिकली हमें हर आर्टिकल के फॉर्मेट के ऊपर, अपीयरेंस के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर देखना होता है. तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, आप इनको एक स्केल समझें. ठीक है? यानी आपने जब भी कोई आर्टिकल ओपन करना है तो आपने वन बाय वन इन चीज़ों को चेक करना है. ये एक तरह से आपकी चेक लिस्ट है. मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये एक तरह से आपकी एक चेक लिस्ट है. आपने इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हर आर्टिकल की एनालिसिस करनी है, ऑब्जर्व करना है आर्टिकल्स को. क्या मेरी बात क्लियर है आपको? सो हम वन बाय वन आर्टिकल्स को ओपन करते हैं और इस तमाम चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हम उनकी एनालिसिस करते हैं. समटाइम्स आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त लिखे हुए होते हैं, बल्कि समटाइम्स क्या 90% आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं. तो उनकी जितनी भी अच्छाइयाँ, जितनी भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनके, हम इस कॉलम में लिखते हैं. कभी कभार आर्टिकल में हमें कोई लूप होल नज़र आता है, कोई वीक एरिया नज़र आता है, उसको हम इस कॉलम में ऐड कर देते हैं. और फिर इन दोनों कॉलम्स को देखने के बाद जो हमारा आउटपुट होता है, यानी हमने अपने आर्टिकल में जिन कामों को करना है, वो हम तीसरे कॉलम, चौथे कॉलम में राइट डाउन कर देते हैं. ठीक है? तो जब हम आर्टिकल राइटिंग करेंगे तो हम इन तीनों कॉलम्स को इग्नोर करते हुए हम सिर्फ इसी कॉलम पे फोकस करेंगे. ये हमारा आउटपुट है. ठीक है? यहाँ तो सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट हुई हुई होंगी ना. हमारी जो ऑब्जर्वेशंस होंगे हमने बस एक जगह से देखी और लिख ली. बट दिस विल बी इंटायर योर थिंग, राइट? अब मैं मिसाल के तौर पर कीटो डाइट पर काम कर रही हूँ. मैं कीटो डाइट के ऊपर एक आर्टिकल लिख रही हूँ. तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाऊंगी जिसमें मैं फर्स्ट कॉलम में ऐड करूंगी URL ऑफ द आर्टिकल. यानी मैं जिस आर्टिकल को स्टडी कर रही हूँ उसका लिंक मैं पहले कॉलम में पेस्ट कर दूंगी. फिर उस आर्टिकल में जितने स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं अकॉर्डिंग टू दिस चेकलिस्ट, मैं उनको ऐड करती जाऊंगी कि आर्टिकल का फॉर्मेट बहुत अच्छा था, आर्टिकल की लैंग्वेज बहुत इजी टू अंडरस्टैंड थी, आर्टिकल में हेडिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अपीलिंग और क्लियर थी, आर्टिकल में अच्छी वीडियोस ऐडेड हुई थी या इमेजेस अच्छे ऐड हुए हुए थे, आर्टिकल में लिंक्स अच्छे थे. ठीक है? तो जितने भी अच्छे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वो मैं लिख लूँगी, एक जगह नोट डाउन कर लूँगी. फिर मैं लिखूंगी कि मुझे लगता है आर्टिकल की लेंथ बहुत ज़्यादा थी. ठीक है? ये मुझे एक वीक एरिया लगा कि भाई बंदे जो हैं वो बोर हो जाते हैं, पूरा आर्टिकल रीड नहीं करते. हो सकता है काम की बात इसी वजह से मिस हो गई हो कि हमें आर्टिकल लंबा लगा और हमने उस आर्टिकल को स्किप कर दिया. तो आर्टिकल को थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए था. सेकेंडली आर्टिकल जो है उसमें मुझे डबल लीड एक्सपीरियंस नज़र नहीं आया. मुझे लगता है कि आर्टिकल सिर्फ एक तरह के लोगों के लिए लिखा गया है,
इसमें कोई भी अच्छे इमेज या वीडियोस नहीं है उन लोगों के लिए जो रीडिंग नहीं कर सकते। सो आर्टिकल के अंदर कुछ वीडियोस होनी चाहिए, कुछ इमेजेस होनी चाहिए। आर्टिकल अकॉर्डिंग टू डबल ईट एक्सपीरियंस लिखा जाना चाहिए। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जो मुझे उस आर्टिकल में एक वीक एरिया लगा। सो मेरी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी वीक एरियाज मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। फिर मैं लिखूंगी अपना आउटपुट, माई एनालिसिस, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू ऐड और यूज इन माई आर्टिकल। सबसे पहले जितने भी स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे हम उनको कॉपी करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर जितने भी वीक एरियाज होंगे हम यहाँ लिखेंगे मॉडिफाई दीज पॉइंट्स इन योर आर्टिकल, और फिर हम सारे वीक एरियाज की लिस्ट को भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जब मैं अपना आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करूंगी तो मैं कहूंगी कि आर्टिकल का मुझे टाइटल बहुत ज़बरदस्त रखना है, मैं इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए अपना आर्टिकल लिखूंगी। ओके, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले इन चेकलिस्ट को पढ़ लेते हैं। फॉर्मेट, अपीयरेंस, हर आर्टिकल का फॉर्मेट आपने चेक करना है, अपीयरेंस चेक करनी है, आर्टिकल की लैंग्वेज को देखना है, हेडिंग्स, इमेजेस, वीडियोस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट है तो क्या इसमें एफएक्यू ऐड हुआ है, अगर कमर्शियल बेस्ड कंटेंट है तो क्या इसमें सीटीए ऐड हुआ है, कंटेंट की लिंक्स कैसे हैं, कंक्लूजन लेंथी तो नहीं है ज़्यादा, ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे। डबल ईट एक्सपीरियंस को भी चेक करेंगे कि आया आर्टिकल में डबल ईट एक्सपीरियंस ऐड है या नहीं हुआ, ठीक है। सो इन तमाम चीज़ों पे हम फोकस करेंगे चेकलिस्ट में। उसके बाद हम क्लिक करेंगे इंसर्ट के बटन पे और हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर देंगे जिसमें हमने पहले यूआरएल ऐड करना है, फिर स्ट्रॉन्ग एरियाज ऐड करना है, फिर वीक एरियाज ऐड करना है, फिर अपना आउटपुट ऐड करना है। तो इट मीन्स देयर शुड बी 4 ब्लॉक्स, ठीक है। और हमने कितने आर्टिकल व्यू करने हैं? 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, 4 आर्टिकल, 5 आर्टिकल। सो इट मीन्स 4/6 का आपने एक टेबल क्रिएट कर देना है जिसमें 4 जो है वो आपकी रोज होनी चाहिए और 6 आपने तकरीबन सॉरी 4 जो हैं वो कॉलम्स बनाने हैं और आपने 6 रोज बनानी है, सो दैट आप 6 आर्टिकल्स को व्यू कर सकें। सो 4/6 का आपने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है। जब जैसे आप इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये टेबल आ जाएगा। सबसे पहले आपने लिखना है यूआरएल, फिर आपने लिखना है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, फिर आपने लिखने हैं वीक एरियाज, फिर आपने लिखना है माय एनालिसिस या माय आउटपुट या माय ऑब्जर्वेशन, थिंग्स आई विल ऐड इन माय आर्टिकल। ओके, सो इसके बाद आपने वन बाय वन तमाम आर्टिकल्स को ओपन करना है। उनका सबसे पहले आप यूआरएल कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि हमें पता होगा कि फिर हमने इसे आर्टिकल को पढ़ा था। Ctrl+V, उसके बाद हम यहाँ पे इसके स्ट्रॉन्ग एरियाज ऐड करने वाले हैं। सो विल सी कि इसमें क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, क्या इस आर्टिकल का फॉर्मेट अच्छा है, येस और नो? मैं आपको व्यू करा रही हूँ आर्टिकल, आपने मुझे बताना है इसका फॉर्मेट कैसा है। What is the format of this article? Is it a good format or a bad format? It's good. Good. Bad format. शारिक के अकॉर्डिंग इट्स अ बैड फॉर्मेट। सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा, क्या आपको इस आर्टिकल को रीड करके लगता है कि इसकी लैंग्वेज आसान है? Is it easy to understand? Though it may seem newer to your news feed, the ketogenic diet has been around since 1920s. Low carb, high fat diet gained a foothold when proven to reduce seizures in children with epilepsy. While still prescribed for that purpose today, the diet is now touted as weight loss tool. Is it easy to understand, everyone? No, no. For some people it's easy. इससे ज़्यादा easy हो सकता है, ठीक है? It is a tough nut to crack. So weak areas में हम strong areas में लिख देते हैं that format is colorful, it's nice, but language is language is not too easy to understand for many people. Too easy to understand. So इसकी readability हम excellent नहीं समझ सकते. It can be a good रीडेबिलिटी का मतलब होता है कि कितना आसान है आर्टिकल। सो रीडेबिलिटी इसकी एक्सीलेंट तो बिल्कुल नहीं है, हाँ गुड है, एवरेज है। ओके, मूविंग बैक, अब देखते हैं क्या इसमें डबल ईट एक्सपीरियंस है। इज देयर एनी इमेज और वीडियो यू पीपल कैन सी?
क्या आपको यहाँ पे कहीं कोई वीडियोस नज़र आ रही है, कोई इमेजेस नज़र आ रहे हैं, लिंक्स नज़र आ रहे हैं? क्या यहाँ कोई लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं? लेट्स बिकम द डोरा द एक्सप्लोरर। क्या आप लिंक्स देख सकते हैं? यस, ओनली लिंक्स वी कैन सी। यस, लेकिन डबल ईट एक्सपीरियंस नहीं है। डबल ईट एक्सपीरियंस के मुताबिक इमेजेस और वीडियोस ऐड नहीं हुई भी। ठीक ठीक ठीक, वेरी नाइस। अच्छा, तो हम यहाँ ऐड कर देते हैं वीक एरिया में कि देर आर नो इमेजेस, नो इमेजेस एंड नो वीडियोस। सो अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो आप लोग तो डेफिनेटली वीडियोस, इमेजेस और इन्फोग्राफ को ऐड करेंगे ना? डेफिनेटली। सो दिस कैन बी योर पॉइंट। ओके, हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एरियाज में दैट दे हैव लिंक्स एडेड। क्या इनका कंटेंट लेंदी है या शॉर्ट है? इसका वर्ड काउंट आपको कैसा लग रहा है? इज इट अ लेंदी कंटेंट? बस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इट इज स्टार्टिंग हेयर एंड ओ वी हैव वन इमेज दो। एक इमेज तो है जो उन्होंने वहाँ पे फीचर्ड इमेज डाली हुई है। अदर देन दैट नथिंग। सो लेंदी ज़्यादा नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सो इट्स नॉट लेंदी। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे नज़र आया, इट्स द हेडिंग्स। कंटेंट मुझे स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। क्या आपको स्ट्रक्चर लग रहा है? कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है? यस, कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है। सो दिस वी हैव टू गिव देम पॉइंट्स फॉर इट। सो यस, कंटेंट इज स्ट्रक्चर्ड। हम इतना भी ब्रूटल नहीं होते उनके साथ। सो फॉर्मेट अच्छा है, लिंक्स ऐड हुए हुए हैं, लेंदी नहीं है और स्ट्रक्चर्ड है। लैंग्वेज ईजी नहीं है, इमेजेस नहीं है, वीडियोस नहीं है, इन्फोग्राफ नहीं है और कोई इंटरव्यू भी नहीं है, कोई केस स्टडी भी नहीं है, तो हमें समझ में आता कि कीटो डाइट क्या है। ठीक है। सो अगर मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, मैं वीडियो देख लेती या किसी का केस स्टडी पढ़ के मुझे अंडरस्टैंड हो जाता कि हाँ इट एक्चुअली वर्क्स ऑन द पीपल इफ दे वांट टू लूज देयर वेट और इम्प्रूव देयर लिविंग स्टाइल, देयर हेल्थ और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये तो हमने एनालिसिस कर ली एक आर्टिकल की। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। अब मैं इसका यूआरएल कॉपी कर रही हूँ। अब आप लोगों ने मुझे हेल्प करना है, लाइक आई एम नॉट गोना राइट एनीथिंग। I'll be lazy today. You are going to fill all this table. So this is the URL और यही सेम URL मैं आप लोगों को उपसी यहीं पे भी सेव कर देते हैं, कंट्रोल वी। सेम आर्टिकल का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग सबसे पहले मुझे इसके 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताएंगे। इस आर्टिकल के 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मुझे बताएं। लेट्स ट्राई टू यूज चैट जीपीटी। कोई मसला नहीं है, व्हाई नॉट। ओके, हम चैट जीपीटी को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हमने उसको अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए तो यूज़ करना ही है। तो जीपीटी एक्ट एज एन एसईओ कंटेंट राइटर एंड analyze this article for me. Tell me the strong areas, the weak areas, and my takeaways. Present the data in columns. अब मैं यहाँ पे URL ऐड कर देती हूँ। लेट्स सी वो इस URL को स्टडी कर पाता है या नहीं कर पाता। Searching the web. Okay. Broken down into 3 columns: strength, weaknesses, and key takeaways. Evidence-based claims with citations. Each benefit is backed up by study. Weakness is aging content and potential outdated content. Takeaway: consider writing a last updated note for revising study references. Wow.
दिस इज वेरी नाइस. समरी इनसाइट फॉर एसईओ कि आपको एविडेंस लेकर आना है कंटेंट में, क्लीन स्ट्रक्चर लिखना है, क्लैरिटी रखनी है, स्कोप रखना है. Address weakness, update reference, acknowledge risk and limitation, enhance linking, internal plus external, visuals and content localization, add CTAs and better SEO element. Okay. How about हम इनसे कहते हैं कि provide us with the external linking. Following this point, provide me the external and internal links which I can add for better SEO. Which I can add for better SEO. Perfect. Now we have some internal links. Keto Basics and Guide. Link to Beginner's Guide to Ketogenic Diet. उसमें यहाँ पे हमने article का title दे दिया. So you'll just search it and then you will have that. Add it in your content. External में उसने कहा है कि this is the link. आप इसको external link में add करेंगे. अच्छा, लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. एक होता है इंटरनल लिंक और एक होता है एक्सटर्नल लिंक. इंटरनल लिंक जो है वो आपके कंटेंट, आपके ब्लॉग के अंदर ही आर्टिकल्स के होते हैं. लाइक मैंने एक वेबसाइट बनाई है www.wix.com/keto diet tips for women and men. ये मेरी साइट है, ठीक है. अब इस साइट पर मेरा आर्टिकल नंबर 1 कीटो डाइट पर था, आर्टिकल नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कीटो डाइट थी, आर्टिकल नंबर 2 बिगनर्स गाइड टू कीटो डाइट थी, आर्टिकल नंबर 3 सम एक्सरसाइज टू रिड्यूस वेट वाइल डूइंग कीटो डाइट. सो 3-4 आर्टिकल मैंने लिखे. अब आपस में अगर मैं इन आर्टिकल को लिंक कर दूंगी तो क्या होगा, ये इंटरनल लिंकिंग होगी. मीन्स आप एक ही ब्लॉग के अंदर आर्टिकल्स को आपस में लिंक कर देते हैं. एक ही ब्लॉग में आपने 4-5 आर्टिकल लिख के आपस में लिंक कर दिया. या हम इसको एग्जांपल में लेते हैं विकिपीडिया. विकिपीडिया ने अपने ही आर्टिकल को आपस में अगर लिंक करा है तो दैट्स कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग, ठीक है. बट अगर विकिपीडिया ने healthline.com का आर्टिकल लिंक किया है अपने आर्टिकल में तो वो एक्सटर्नल लिंकिंग होगा. एक्सटर्नल लिंकिंग मीन्स आप बाहर की किसी साइट को जो है वो ऐड करते हो, ठीक है. कोई भी अच्छी साइट जो मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन एक अच्छी वेल नोन रिसर्च बेस्ड साइट है, उसने वहाँ पे एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करके दिया है. तो एक्सटर्नल लिंकिंग मीन्स आप बाहर की किसी साइट से लिंक लेते हो और उसे अपने आर्टिकल में ऐड करते हो. इंटरनल लिंक इज अ लिंक दैट यू ऐड इन योर कंटेंट ऑफ द ब्लॉग यू आर वर्किंग ऑन. फर्स्ट ब्लॉग में आप एक्सटर्नल ऐड करेंगे क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग तो भी आप लिख रहे हैं ना, यू डोंट हैव एनी इंटरनल लिंक देयर. इंटरनल लिंक का मतलब है हमारा कि फॉर एग्जांपल गूगल पे हम विकिपीडिया सर्च करते हैं, ठीक है. अब विकिपीडिया पे बहुत सारा डेटाबेस है, 100+ आर्टिकल्स आप यहाँ देख सकते हैं. अच्छा, अब विकिपीडिया ने लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तानी डाइट्स, कुजीन, पाकिस्तानी कुजीन आ जाएगा यहाँ पे. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने पाकिस्तानी कुजीन के बारे में लिखा हुआ है. समवेयर इन लाइक ऑफ कोर्स मैं इधर इन द विकिपीडिया उन्होंने कहीं पे बिरयानी के बारे में लिखा हुआ होगा, उन्होंने कहीं पे लेट्स सपोज कबाब्स के बारे में लिखा हुआ है. तो विकिपीडिया अगर अपने ही आपस में आर्टिकल को लिंक कर देता है जो उन्होंने लिखे हुए हैं टॉपिक पे तो वो इंटरनल लिंकिंग होगा. लेकिन अगर विकिपीडिया विकिपीडिया के अलावा किसी बाहर की वेबसाइट जैसे ये healthline.com है या कोई और statista.com है इनको लिंक करता है तो वो एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाएगा, ठीक है. एक्सटर्नल लिंकिंग डबल ईट एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है. Yes, link remain within the like within your own blog and your site is called internal linking. No, there is no issue at all अगर आप external link ऐड करते हैं तो.
It's a good thing. It's not an issue. It's a good thing. हम साइट क्रिएशन सीखेंगे इन आर लाइक क्लासेस अभी आने वाली जो हैं। कॉपीराइट इशू भी नहीं आता। कॉपीराइट इशू जब आता है हम किसी को रेफरेंस दिए बगैर, एक्नॉलेज किए बगैर उनका काम कॉपी कर लें। फॉर एग्जांपल शारिक ने एक आर्टिकल लिखा है कीटो डाइट पे, और मैंने सेम आर्टिकल शारिक जैसा लिखकर अपनी साइट पर अपलोड कर दिया, और मैंने शारिक को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी दैट दिस आर्टिकल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय अनदर ऑथर कॉल्ड शारिक। तो तब डेफिनेटली मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, प्लेजरिज्म आ जाएगा, स्पैमिंग आ जाएगी, और गूगल मेरा आर्टिकल रिमूव कर देगा। सो वी हैव टू एक्नॉलेज द फेलो राइटर्स, द पीपल हु आर वर्किंग लाइक अस। साइट कैसे करते हैं, आई लेट यू नो, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो now that our analysis is done by GPT, I'm not going to still spare you all. Go and find out the 3 strong areas, 3 weak areas, and your top analysis on the on this article. So I'm going to share a link, everyone. Go to GPT, or you can do it manually also. Just open it, give me 3 good points, 3 bad points, like the weak areas, and also tell me कि हमने कहाँ से हमारे takeaways क्या हैं। जी जी बिल्कुल, जहाँ से आप गाइडेंस लेते हैं उसका आप लिंक अटैच करते हैं, उसे रेफरेंसिंग कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स 7:10 राइट नाउ। अब हम जो है आपको मैं दे रही हूँ इस एक्टिविटी के लिए 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में मुझे एक अच्छा सा टेबल क्रिएट करके उसके अंदर अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करके दिखाइए, सो दैट हमारा प्रैक्टिकल जो है वो काम भी कंक्लूड हो जाए एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड विद आवर टुडेज क्लास। So I'm going to remove this table now, okay? Because we already have one table attached in our notes, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा and definitely it will not look good at all. अच्छा जी, now afterwards we have to move on to our next work. Today is your class number 7. Yes. नेक्स्ट क्लास में वी विल प्रैक्टिकली स्टार्ट राइटिंग। सो हम राइटिंग स्टार्ट करेंगे, रीफ्रेज कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो आई एम गोइंग टू शेयर सम रूल्स विद यू, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। So what are the rules? I'll let you know after 5 minutes. So please everyone come back to me after 5 minutes and show me your progress. I need this kind of a column, analysis chart. You can also pronounce it that way. ये क्लास SEO की है। 4 minutes are left, everyone. Please be quick. Strong points, weak areas, too much text. Website doesn't look good, not well structured, not informative, no graphs. Article is here, Navita. Here is the article. I have shared the link with you all again. Kindly उसको देखें और मुझे इसके strong areas और weak areas बताइए। Website doesn't look appealing, looks plain, very lengthy, outdated also. Good, well done.
स्ट्रॉन्ग एविडेंस आर देयर, लाइक अच्छे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। Have no image and infographics, lengthy, no image and links. Okay, guys, 2 minutes are left. Please be quick. At 17, I'll start, like, moving on. I'll start the new topic. References well supported with many references, clear structures, useful visuals, and figures. Well, very interesting. Good job, everyone. Last 1 minute is left. What is infograph? Infograph is basically जहाँ सारी इंफॉर्मेशन स्कैन करके छोटी सी लाइक एक पिक्चर में आप ऐड कर देते हैं टेबल की फॉर्म में, स्ट्रक्चर एक छोटे से स्ट्रक्चर के साथ। लेट मी शो यू ऑल्सो। तो मैं आपको एक इन्फोग्राफ दिखा रही हूँ अबाउट कीटो डाइट। लेट्स सी, अगर हमें कीटो डाइट मिल जाता है इंटरनेट पे तो दैट्स ब्रिलियंट, अदरवाइज उससे रेलेवेंट कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ये दिस वन। तो अगर आप इसको देखें स्क्रीन पर, मैं स्क्रीन को विजिट कर लेते हैं। ये देखिए, दिस इज व्हाट ना इट इज। थोड़ा सा, ओह नाइस, आई डिडंट न्यू आई हैड दिस। अच्छा जी, खैर। ओके, सो ये इन्फोग्राफ में आप देख सकते हैं कि आर्टिकल में उन्होंने जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली शेयर की हुई थी उनको एक पिक्चर्स की फॉर्म में इस ग्राफ में उन्होंने ऐड कर दिया, लाइक स्कैनेबल बना दिया ना। सो इन्फोग्राफ आपके कंटेंट को बहुत प्यारा, स्कैनेबल और नाइस बना देते हैं। सो दिस रियली हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। लाइक अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ तो मुझे पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस स्क्रीनशॉट रीड करती रहूँगी कि हाँ मुझे 60 to 75% फैट चाहिए कीटो डाइट में, और मेरे फूड में एवोकाडो होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस गोना हेल्प मी। गॉट इट? चार्ट्स एक्चुअली, जस्ट मेक इट स्कैनेबल। हाँ। ओके, आई नीड टू जूम नाउ। स्ट्रॉन्ग एरियाज, गुड रेफरेंसिंग, ठीक है, गुड, वेल डन, गुड जॉब अलीना। नहीं नहीं, आप बनाते नहीं, आप कैनवा पे बनाते हैं इन्फोग्राफ्स को और फिर आप उनको डाउनलोड करके सिर्फ इंसर्ट करते हैं। डबल ईट कहते हैं गूगल के एक मोटो को, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो रैंक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डबल ईट में आता है आपका यूज़र का एक्सपीरियंस बेहतर बनाए, वो चीज़ें ऐड करें। यूज़र आप पे ट्रस्ट कर सके, उन चीज़ों को ऐड करें। कंटेंट के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ और अथॉरिटेटिवनेस नज़र आनी चाहिए, कंटेंट में लिंक्स ऐड करें। इन तमाम चीज़ों के कॉम्बो को डबल ईट कहा जाता है।
What is pituitary? ओके, मेथोडोलॉजी में कौन सा इन्फोग्राफ ऐड करें? कौन सी मेथोडोलॉजी? कहाँ है ये मेथोडोलॉजी? आर यू टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक कंटेंट? क्या आप मेरे सीनियर बैच में भी मौजूद हैं? बिकॉज वी आर स्टडिंग एकेडमिक कंटेंट दीज डेज। कोई भी इन्फोग्राफ ऐड कर लीजिए, वट एवर सूट्स योर टॉपिक, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव जो भी है। अच्छा, यू नीड द प्रॉम्प्ट, you can have the prompt by all means. Let me just copy it for you first, and there you go. Anything else I can help you up with? इस LSI वर्ड्स हम कंपैटिटर से एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। ये जो GPT-5 आया आपका, ये इंतहाई इंटेलिजेंट है एंड इट कैन लाइक हेल्प यू। मुझे तो लगता है इन्होंने ये बनाया ही SEO के लिए है। तो जितने भी SEO के काम थे हमारे, जो जिसमें हमें बहुत टाइम लगता था, टेक्निकलिटी लगती थी, अब वो बड़े आसानी से हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस GPT-5। तो आई एम लविंग इट। मेरा काम आधे से भी आधा हो गया बिकॉज ऑफ इट। तो इट्स रियली गुड। अगर किसी लोकल सेलर से आपको इसका पेड वर्जन मिलता है तो प्लीज बाय इट। इट्स वर्थ योर मनी, इट्स वर्थ एवरी पेनी। Assignment number 7 is to do competitor analysis of your topic. Make a column like this. Add strong, weak, and unique points for your competitor. The deadline of your assignment is today is 1st of September, and by 5th of September, I need you to hand me over your analysis. वैसे तो oh, now तो you're gonna do it with the GPT, right? So let's make it to 3rd of September. So 3rd September 2025 तक मुझे आप सबकी एनालिसिस चाहिए। आपने करना क्या है, आपने गूगल पे जाना है, जिस टॉपिक पर आप लोग अपना फर्स्ट आर्टिकल लिख रहे हैं, आपने उस टॉपिक को सिंपली राइट डाउन करना है गूगल पे। आपके पास पहले 5 आर्टिकल्स की लिस्ट आएगी, आपने उनको ओपन करना है और फिर आपने उसके बाद उसकी एनालिसिस करनी है या जीपीटी से करवानी है। तमाम चीज़ों को आपने एक कॉलम में मुझे प्रेजेंट करके देना है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है? सो बेशक आप जीपीटी से काम करवाएं, लेकिन स्ट्रक्चर आपके प्रोफेशनल होने चाहिए जैसे आपको दिखाए जा रहे हैं। Did you get the assignment? Do you have any questions for me? Can I repeat myself? Of course I can. So my dear students, your 7th assignment is to do the competitor analysis. आप पहला आर्टिकल जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हैं, आप में से कोई क्रिप्टो पे लिख रहा है, आप में से कोई हेल्थ पे लिख रहा है, कोई पेरेंटिंग पे लिख रहा है, simply write down your topic in the chat box, sorry, in the like search on Google. फाइनेंस पे लिख रहे हैं आप, ठीक है? So you're gonna just go to Google and write down your topic. Then the first 5 articles or the list of the articles would appear. उसमें से आपने first 5 articles को open करना है. After opening them, you have to do your analysis. Chat GPT से करवा लीजिए, खुद कर लीजिए. Present all the data in the column like this and then share it to me. Your deadline is 3rd September 2025 and I hope that you're going to abide by it. That's all for today. Thank you very much, everyone. Take care of yourself and Allah Hafiz. Thank you. Yeah, I am going to share the notes with you all once the class is over. We still have 3 minutes. Any questions? Anything you wish to say or ask? You need to select your topic, darling. Of course, you're going to write your article yourself, nah? So you have to. Any questions? Any questions? No? Are we good? Prompt तो मैं share कर चुकी हूँ. Let me share it again with you. असाइनमेंट मैम जी सेंड की है, वो चेक कर दें। क्या आपने फेसबुक पे सेंड की है? अगर यस तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू। ऑलराइट, व्हाट्सएप पे सेंड कर दी आपने? ओके, व्हाट्सएप में group. Okay, I will see it. ठीक है? All right. Yeah, it's better if you guys do it on Facebook. Okay?
It's very easy for me if you do it on Facebook. And yeah, share the screenshot instead of document. स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, सो मेरे लिए आसान हो जाएगा और मैं जल्दी चेक करके आपको रिटर्न भी कर दूंगी ज़रूर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। देयर यू गो।